हिंदूवादी भाजपा वरिष्ठ नेता राजू चंदेल ने जम्मू में पत्रकारों के सवालों का जवाब देते हुए कहा कि भारत में रहने वाले भारत के मुसलमान पूरी तरह से देशभक्त हैं। किसी को भी उनसे कोई सबूत लेने की जरूरत नहीं है। हमारे देश के मुसलमान सच्चे देशभक्त हैं, हमारे भाई हैं। इनके पूर्वज भारतीय थे जो जबरन मुगलों द्वारा धर्म परिवर्तन करा दिया गया था। आज उनके गोत्र, सरनेम, रीति रिवाज भारतीय संस्कृति से मेल खाते हैं। हम उनके वंशज हैं, वह हमारे भाई हैं। आइए सुनते हैं हिंदूवादी नेता राजू चंदेल ने और क्या कहा। अगले 5 राज्यों के होने वाले चुनाव को देखते हुए मुसलमान कहीं ना कहीं डरा हुआ, ऐसा माहौल वातावरण बनाया जा रहा है कि मुसलमान डरा हुआ क्यों महसूस कर रहा है अपने आप को, इसमें क्या कहेंगे आप? देखिए, आपने बहुत अच्छा विषय इस वक्त उठाया है। हिंदुस्तान जो है कि गुलदस्ते के रूप में है। हमारा जम्मू कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक हमारे मुस्लिम भाई हमारे साथ मौजूद है कश्मीर से। तो मैं कहता हूं कि आज मुसलमानों को डरने की जरूरत नहीं है, ना हिंदुत्व से ना भाजपा से। भाजपा का काम है सबका साथ सबका विकास, और सबको साथ लेके चलती है भाजपा। और जहां तक कि मैं कह रहा हूं कि कुछ चंद राजनेता हैं, इन्होंने ऐसी स्थिति पैदा कर दी है मुस्लिमों के अंदर, मुस्लिम समाज के अंदर कि नहीं ये आपको ये प्रतिबंध लगा देंगे। आज तक कुछ नहीं हुआ। आज तक एक भी दंगा फसाद आप बता दीजिए, चाहे राम मंदिर से लेकर के कुछ भी मसले हों, कोर्ट के माध्यम से सुलझाया गया है सबकी सहमति से। कहीं दंगे फसाद नहीं हुए भाजपा के शासनकाल में। और आज जो हमारे मुस्लिम भाई हैं, ये हमारे अपने डीएनए हैं, हमारी अपनी संतानें हैं। जो आज मुगल जो आए थे हिंदुस्तान के अंदर, उन्होंने जबरन हमारे मुस्लिम भाइयों को इनका धर्म परिवर्तन कराया। ये हमारे ही अपना खून है। तो इन्हें अपनों से, अपने भाइयों से डरने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन कुछ जो लोग हैं हिंदुस्तान में, जब हिंदुस्तान पाकिस्तान एक था, जो वहां चले गए दूसरी तरफ, उन लोगों के अंदर मैं कह सकता हूँ वो गद्दार हैं। वो अपने भाइयों की पीठ में छुरा घोंपते हैं बार बार। चाहे एलओसी का मामला हो, चाहे सीजफायर का मामला हो, चाहे पीओके को जबरन हड़पने का मामला हो, बहुत से मुद्दे हैं। उन्हें लेकर के हमेशा उसने अपने भारत के, अपने भाइयों पे, अपने हिंदू भाइयों पे उनकी पीठ में खंजर घोंपा है और ये घोंपते चला है। लेकिन हिंदुस्तान का जो मुसलमान है वो सच्चा देशभक्त है, इस देश का नागरिक है और हमारे हिंदुओं की संतानें हैं, हमारा अपना खून है। तो किस तरह से विश्वास दिला पाएंगे आप? अगले चुनाव 5 राज्य हैं, उनकी वोट बैंक जो की नज़र से उनको देखा जाता है, उनके वोट की बड़ी महत्व मानी जाती है, तो किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी अपने कब्जे में वो वोट कर पाएगी? देखिए, भाजपा कभी भी वोट बैंक पे कब्जा नहीं करती, ना वोट की दृष्टि से देखती है। उसका काम है सिर्फ लोगों का विकास करना, समाज का विकास करना, देश का विकास करना। और विकास के नाम पर उन्हें वोट मिलने जा रही है। रही मुस्लिम बहनों की बात, जो 3 तलाक मामला है, उसको जिस तरीके से सूझबूझ से उन बच्चियों को न्याय दिलाया है, तो और किसानों को जो न्याय दिलाया है, किसानों का साथ लिया है, उनकी सब मांगे मान ली गई है, तो विकास के नाम पे ही वोट मिलेगी। हिंदूवादी नेता होने के नाते आप क्या सजेस्ट करेंगे कि मुसलमान को डरने की जरूरत नहीं है? मैं यही फिर कहूंगा, आप हमारे अपने भाई हो, हमारे खून हो। आपको जबरन मुस्लिम इस्लाम में बनवाया गया था, कबूल कराया गया था। आप हमारे वंशज हो, हम तुम्हारे वंशज हैं, तो इसलिए हमें सबे मिलकर रहना है। आपको घबराने की जरूरत नहीं है। आप जिस तरह से हिंदूवादी नेता ने बताया कि घबराने की जरूरत नहीं है भारत के मुसलमान को, इसमें क्या कहेंगे आप? वो तो सही बात है। हमें तो डरना नहीं चाहिए, हमें हिंदुस्तान का साथ देना चाहिए। और ज़्यादा से ज़्यादा जितने भी यहाँ पे हालात सुधर गए, जब से बीजेपी की सरकार आई है, तो बहुत सारे बच्चे काम में लग गए। जो पहले बच्चे पत्थर उठाते थे और अलगाववादियों के साथ थे, वो बच्चे बहुत सुधर गए, अपना काम काज ठीक तरीके से अब कर रहे हैं। वैसा डरने की बात नहीं है। कुछ पार्टियां हैं, जैसे महबूबा मुफ्ती है और फारूक अब्दुल्ला है, ऐसे अभी ये भटकाते हैं लोगों को। तो इसीलिए अभी हालात वहाँ पे ख़राब है कि यही हालात ख़राब करते हैं, और कोई हालात ख़राब नहीं करते। भारत जनता पार्टी सोचती है कि हर बंदा कुछ कमाए और सबका साथ और सबका विकास हो। बस इतना ही।